हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। आई एम प्रभास कुमार। आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 years and mentor more than 80,000 students so far. I have also cleared various government exam. तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मदद मिल सके। आप हमें टेलीग्राम पे भी अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में बताया जाएगा। तो टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ जाइए। एंड फॉर शॉर्ट सिलेक्शन प्लीज़ गो फॉर मंथ प्लान, डिफरेंट मंथ प्लान, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि 12 मंथ से 24 मंथ के प्लान को परचेज करें। एक तो ये इकोनॉमिकल है कंपेरिजन टू 1 मंथ पे। दूसरा, एक लंबा प्रोसेस होता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन में और उस समय जो नीड होती है वो है अपडेटेड मटेरियल का अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। ठीक है, तो वो नीड यहाँ पूरा होता है। थर्ड, आप जब भी कोई प्लान परचेज करें तो आप मेरा रेफरेंस कोड यूज़ करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो 6,000 कॉस्ट पड़ रहा है एक साल का, उसका कॉस्ट सिर्फ 5,400 रह जाएगा, और जो 7,200 पड़ रहा है 2 सालों का वो 6,400। तो ये एक रेफरेंस कोड का 10% का आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है, तो ये भी एक फ़ायदा है। और अगर आप करंट अफेयर के सेक्शन को देखते तो एक और फ़ायदा दिखता होगा कि करंट अफेयर डिमांड करता है साल से 1.5 साल पुराने के क्वेश्चन। तो वहाँ पे ये भी नीड पूरा हो जाता है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको अपडेटेड टेस्ट सीरीज़ मिलते हैं, क्विजेज मिलते हैं, तो ये सब सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस MCQs। पहला है JNK हिस्टोरिक सिटी चौक रीनेम्ड एज। पहला, भारत माता की चौकी। सेकंड, भारत माता चौक। थर्ड, कश्मीरी चौक। एंड फोर्थ, जम्मू चौक। तो भारत माता चौक जो है ये नाम पड़ गया है सेकंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला, हृदय कुमार। दूसरा, गिरीश चंद्र मुर्मू। तीसरा, अटल बिहारी वाजपेयी। एंड फोर्थ, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है पहला, हृदय कुमार। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? ये हैं JNK गवर्नर, ये ध्यान रखेंगे। हु इज द CM ऑफ कर्नाटका? ए सिद्धारमैया, पहला सिद्धारमैया है। सेकंड BS येदुरप्पा। थर्ड जो है HD कुमारस्वामी। फोर्थ जो है नन ऑफ द अबव। तो दूसरा याद रखेंगे, BS येदुरप्पा। काकड़ा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पहला है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा है आंध्र प्रदेश। सिंपल है। तो काकड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? तीसरा गुजरात में, याद रखेंगे। राजस्थान में रावत भाटा है, रावत भाटा। ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे? ए हरारे, वन हरारे है। सेकंड है दिल्ली। तीसरा है ओस्लो और चौथा है सुवा। तो पहला उत्तर सही है, हरारे। ठीक है, ये याद रखेंगे। विच इज द फर्स्ट इंडिजीनियस बैंक टू ओपन RRB? पहला बैंक जो RRB खोला, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण क्षेत्र बैंक। तो ये याद रखेंगे, सिंडिकेट बैंक। ध्यान रखें। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। एक्सिस बैंक का भी मुंबई में। HDFC का भी मुंबई में। और HDFC के कौन है CEO? आदित्य पुरी, ये भी याद रख लेंगे। SBI के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार, रजनीश कुमार चेयरमैन हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का याद रखेंगे। आंसर क्या था? सिंडिकेट बैंक, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट ट्रांसपेरेंट क्रेडिट कार्ड इज लॉन्च्ड बाय। पहला एक्सिस बैंक, दूसरा ICICI, तीसरा HDFC बैंक और चौथा है कैनरा बैंक। तो याद रखिएगा ICICI बैंक इज द करेक्ट आंसर। पहला फर्स्ट ट्रांसपेरेंट क्रेडिट कार्ड ICICI बैंक,
विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सिस बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ है सर? मुंबई में। HDFC का भी, और कैनरा बैंक का, विजय और कैनरा बैंक का कहाँ पे, वो भी ध्यान रख लेंगे। तो जितने भी आते हैं ना, वो सारे आपको याद रखने, जो भी गवर्नमेंट बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, प्लस इंटरनेशनल बैंक है, तो सभी के हेडक्वार्टर आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, कैनरा बैंक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आशा होम लोन वॉज लॉन्च बाय विच बैंक? पहला है HDFC, दूसरा है ICICI, तीसरा है कैनरा बैंक और चौथा है SBI। तो राइट आंसर इज SBI। 8 का फोर्थ। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट? पहला 400, दूसरा 500, तीसरा 600 एंड चौथा है 700। तो राइट आंसर 500 है। तो ये पुराना, अब तो इवन मिनिमम अकाउंट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट, हाँ ये यही है। तो हम लोग कासा अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल हैं। तो वो हमें पढ़ने हैं, जब चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा किसके लिए क्या है। जैसे करंट अकाउंट के लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो क्या है? पैन कार्ड। क्या है? पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपका करंट अकाउंट खुलना ही नहीं। और कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का। तो ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। 10वां क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन? ITU का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। पहला है जिनेवा, दूसरा है लाओसनी, तीसरा है बेसल और चौथा है ज्यूरिक। तो राइट आंसर है जिनेवा। ठीक है, ये याद रखेंगे। लाओसनी में किसका हेडक्वार्टर है सर? तो इन ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। बेसल है, बेसल भी आपको इम्पोर्टेंट है, बेसल नाम सुनते होंगे, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ज्यूरिक का भी नाम सुना होगा आपने, तो ज्यूरिक भी आपको स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और फीफा जो आपने सुन रखा है, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल डी एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। ये ध्यान रखेंगे। तो 10 का जिनेवा आंसर था, ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, और यहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब जिनेवा में इवन ICAN है, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, तो इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WMO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, देन WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह के जितने भी हेडक्वार्टर हैं सब जिनेवा में, जो और ICAN इवन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा और मेरा कोड यूज़ कीजिए वाइल परचेजिंग एनी प्लान। ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अपकमिंग वीडियोस के लिए, और यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई सजेशन हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।